अब विद होना माने क्या? विद माने अपनी अंदर जो चेतना है उसमें उसे जानना। यानी अंग्रेजी में कहा जाए तो एक अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको अपनी आत्मा को जानना चाहिए। अगर हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नहीं उसे जानते हैं तो ये हमें विद नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ हमने अपने उत्क्रांति में और इवोल्यूशन में पाया है वो सब हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मानते हैं। आत्मा के प्राप्ति से कितने लाभ होते हैं, अनेक अनंत है, मैं उस पर बता नहीं सकती हूँ, लेकिन कल कुछ मैं बताऊंगी इसके मामले में आपको कि इसके कितने लाभ होते हैं, क्योंकि मनुष्य पहले लाभ ही देखता है। ये बात माँ को जानना चाहिए कि अपने बच्चे पहले चॉकलेट खाते हैं, इसलिए पहले लाभ कराओ और फिर उनको समझाओ कि ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते तुम दूसरों का भी लाभ करा सकते हैं। जब दूसरों का भला होता है, जब दूसरों का अच्छा होता है, तब जा करके आपको असल में पता होता है कि सहज योग से हमने क्या प्राप्त किया। तब तक तो आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने ही लिए हूँ, मैं अपने ही को देखता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को कुछ नहीं करता। जब आप दूसरों को देने लग जाते हैं तब इसका असली मजा आने लग जाता है। हमारे यहाँ अनेक वाद विवाद है, हर एक बड़े बड़े अवतरणों के वाद विवाद लोगों ने खड़े कर दिए हैं, लेकिन उसकी असलियत को कोई नहीं जानता। जैसे गीता में हो सकता है कि उन्होंने कुंडलिनी का उल्लेख नहीं किया क्योंकि समय नहीं था कुंडलिनी की बात करने की, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि योगाक्षेम वहाम्यम, पहले योग करो फिर क्षेम करेंगे। के मामले में आपको कि इसके कितने लाभ होते हैं, क्योंकि मनुष्य पहले लाभ ही देखता है। ये बात माँ को जानना चाहिए कि अपने बच्चे पहले चॉकलेट खाते हैं, इसलिए पहले लाभ कराओ और फिर उनको समझाओ कि ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते तुम दूसरों का भी लाभ करा सकते हैं। जब दूसरों का भला होता है, जब दूसरों का अच्छा होता है, तब जा करके आपको असल में पता होता है कि सहज योग से हमने क्या प्राप्त किया। तब तक तो आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने ही लिए हूँ, मैं अपने ही को देखता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को कुछ नहीं करता। जब आप दूसरों को देने लग जाते हैं तब इसका असली मजा आने लग जाता है। हमारे यहाँ अनेक वाद विवाद है, हर एक बड़े बड़े अवतरणों के वाद विवाद लोगों ने खड़े कर दिए हैं, लेकिन उसकी असलियत को कोई नहीं जानता। जैसे गीता में हो सकता है कि उन्होंने कुंडलिनी का उल्लेख नहीं किया क्योंकि समय नहीं था कुंडलिनी की बात करने की, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि योगाक्षेम वहाम्यम, पहले योग करो फिर क्षेम करेंगे। ऐसी संस्था अपने देश में अनादिकाल से है जो योग प्रदान करती रही। यहाँ पर महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय जो था उसने योग की संपदा लोगों को दी, लेकिन एक दो आदमी उस वक्त में पार होते थे, एक ही दो। आपको मालूम है राजा जनक के टाइम में एक ही नचिकेता को उन्होंने पार किया था, वो भी बहुत परीक्षा के बाद। और यहाँ भी कुछ गुरु ऐसे अब भी हैं जो कि ये कार्य कर सकते हैं, पर एक ही दो को इसलिए करते थे क्योंकि तब हमारा जो वृक्ष था, धर्म का वृक्ष था, उसकी शुरुआत उस वक्त एक ही दो उसमें फूल लगे। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे महान लोग हुए उनका भी प्रयास करके, उनको गलत धारणा में लेकर के हमने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई, जिसमें या तो शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक पकड़ थी और धर्म था नहीं, क्योंकि धर्म जो है वो आदमी में बैलेंस देता है। उससे आदमी में बैलेंस आना चाहिए, उसके अंदर संतुलन आना चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर संतुलन नहीं आया तो वो धार्मिक नहीं है, वो असंतुलन में गया चला गया तो वो बेकार। धर्म सिर्फ संतुलन के लिए दिया, क्योंकि अगर आपका उड्डान होना है, आपका अगर असेंट होना है तो आपको सबसे पहले बैलेंस आना चाहिए। लेकिन धर्म में ही लोग जड़े रहेंगे ही नहीं, अगर उनमें पूरा बैलेंस आ जाएगा तो उनका उड्डान वो करेंगे ही, लेकिन हम अपना बैलेंस नहीं देखते। हमारे अंदर कोई भी बैलेंस नहीं आ पाता है क्योंकि हम तार्किक धर्म में रहते हैं, या किसी अंधश्रद्धा में रहते हैं, या किसी शारीरिक पूजा में लगे रहते हैं, उससे धर्म अंदर नहीं आता। सबसे पहले ये है कि आप अपने को बैलेंस करें, अपने में देखें क्या बैलेंस है। और जब आप अपने को बैलेंस करना चाहते हैं, इस वक्त आप सोचते हैं कि हम संतुलन में रहें, किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाए, तो असहज में ही आपके अंदर सुबुद्धि, जिसे हम विजडम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए इस भारतवर्ष में तो ये है कि यहाँ की भूमि स्वयं एक योग भूमि, बहुत पवित्र भूमि। आप यहाँ पैदा हुए, ये कितनी महान बात है, इसे आप जानते नहीं। एक बार मैं लंदन से आ रही थी, रास्ते में जैसे ही इस पवित्र भूमि को हमने पार किया, मैंने हमारे हस्बैंड से कहा कि साहब यहाँ पर देखिए हम हिंदुस्तान छू गए। तो कैसे पता? मैंने कहा आप जाके पूछिए। तो पायलट ने कहा कि अभी 1 मिनट पहले हमने हिंदुस्तान का किनारा छुआ, क्योंकि चारों तरफ
चैतन्य की लहरियां मुझे दिखाई दे रही थी, ये इसी भारतवर्ष में। और महाराष्ट्र की तो क्या बात कही जाए कि महाराष्ट्र के अंदर जब रामचंद्र जी आए थे तब भी वो पैर के जूते उतार करके इस पवित्र भूमि पर चले थे। इस पवित्र भूमि ने अनेक संत साधुओं को जन्म दिया, लेकिन उसका भी पाखंड बना करके हमने बहुत सारा बनाया हुआ है। हर घर में उन्होंने कहा कि आपको गुरु होना चाहिए। गुरु होने का मतलब है कि कोई जेल से छूटा, उसने काशाय वस्त्र पहन लिया, हो गए वो गुरु। सब गुरु होना चाहिए। और कहा है जो साहिब मिले, जो आपको परमात्मा से मिला है वही सदगुरु है। पर हर आदमी गुरु बना बैठा रहता है, उसकी शक्ल में भी नहीं दिखाई देता कि गुरु है। ऐसी शक्ल की उसके एक एक आप छुट्टियां गिन लीजिए, उसकी शक्ल ऐसी कि जैसे मरा जा रहा है, मरगिल्ला, उसको खुद ही बीमारियां हो रही है। अगर ये नहीं है तो दूसरे तरह का कि जो फूल करके इस तरह से हो गया है, जो दूसरों से पैसा लूटता है और उनको गंदी बातें सिखाता है, अधर्म की बातें सिखाता है। ऐसे लोग अच्छा है कि बहुत आजकल अमेरिका चले गए हैं, वहीं वो पनपे, उस संस्कृति में अच्छे से पनप सकते हैं। इस भारतवर्ष में ऐसे लोग नहीं पनप पाएंगे, थोड़े दिन चलेंगे फिर उनको जाना पड़ेगा, यहाँ चल नहीं सकते। दूसरी बात बहुत बड़ी हमारे लिए भाग्य की है कि हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत महान संस्कृति है, क्योंकि ये हमेशा परमात्मा की ओर दृष्टि उठाती है। हम छोटे थे तब से हमें याद है, हमारी माँ हमेशा कहती कि लक्ष्य कुछ है, तुम्हारा चित्त कहाँ है, चित्त कहाँ है। चित्त का निरोध करना ये हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि चित्त को रोको। और प्रदेश की जितनी भी संस्कृति है, आप विश्वास मानिए, सब इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देने का इंतजाम है। पहले तो उसका चित्त खराब करो, उसके बाद उसका जो पवित्र है उसे नष्ट करो, और उसके अंदर गंदी बातें भर के और उससे पैसा निकालो। क्योंकि जब तक आप में कुछ कमजोरियां नहीं होंगी तो इनकी इंडस्ट्री कैसे चलेंगी। ऐसी ऐसी इंडस्ट्री बनाओ जिससे कि बेकार ही में लोगों से पैसा लिया जाए, जिससे ये बेवकूफ बनाया जाए और उनको लूटा जाए, जितना भी हो उनको मिटाया जाए। आप देख लीजिए कि साइंस भी जो आज आपने बना के रखा है, उसने भी क्या बनाया है, तो एटॉमिक बॉम्ब। ये अच्छी बेवकूफ़ी है, इतनी मेहनत करके हम लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया कि जो हम ही को डिस्ट्रॉय करे, जो हम ही को खत्म कर दे। ऐसा हमने क्यों बनाया? आखिर क्या बात है कि हमारे अंदर वो भी शक्ति बैठी हुई जो जड़ है, जिससे आज हम आत्मा होनी चाहते हैं, और जड़ शक्ति जो है वो फिर इसको जड़ बनाना चाहते हैं। और जड़ की तरफ जाना बहुत आसान है, ऊपर उठना कठिन है, लेकिन कूदना नीचे बहुत आसान है। इसलिए मनुष्य जड़ की ओर बहुत जल्दी जाता है, और जड़ता की ओर जाने से कैसे आप उठ सकते हैं। पर ये हमारी भारतीय संस्कृति ही ऐसी संसार में है जो कि आपको ऊपर की ओर उठाती है, हर चीज से ऊपर की ओर उठाती है, और ऊपर की ओर उठना ही आपका लक्ष्य है। बाकी सारी जिंदगी जो है वो शून्य पॉइंट है, उसमें कोई अर्थ नहीं है। जो जिंदगी आपको ऊपर की ओर उठाए, ऊंचे ऊंचे तरीके से, ऊंचे ऊंचे विचारों में उठाए, वही आपके लिए असल जिंदगी है, और बाकी की सारी नकल है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए। सारे संत साधुओं ने बड़ा कार्य कर दिया, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने देखा कि ये लोग तो संत साधुओं के पीछे भी हाथ धो के पड़े हुए हैं। जैसे आजकल एक नई बात बुद्धिवादियों निकाली है कि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी लिखा ही नहीं। फिर कम्युनिस्ट लोग तो कहते हैं कि शंकराचार्य फोकस फोकस। सबके पीछे हाथ धोकर लोग पड़े रहे जिंदगी में, अब मरने के बाद भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़े, क्योंकि वजह यह है कि ये लोग अपने अहंकार से अभी छूटे नहीं। इसीलिए वो अहंकार में चिपकी हुई इनकी इच्छा अभी भी उनको तंग कर रही है। उस अहंकार से अपने को छुड़ाना चाहिए, और जब आदमी उस अहंकार को छोड़ के खड़ा हो जाएगा तब देखेगा कि उसका इसी में क्षेम है, उसका इसी में भला है, इसी में उसका उत्थान है, और यही उसको पाने का है। बाकी सब चीजें जो है व्यर्थ की, उसमें क्यों झगड़ते रहे, क्यों लड़ते रहे, क्यों बात करते रहे। बाद में जब उसको समझ में आता है, हो भगवान कितना समय मैंने बर्बाद कर दिया, बेकार। आप सबको ये लाभ हो, आत्मा का लाभ हो, आप आत्मा को प्राप्त हो, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। और परमात्मा की कृपा से जब घटित हो तो ये जानना चाहिए कि एक अंकुर मात्र आपके अंदर ही जागृति हुई। ये अंकुर मात्र जागृति को आपको चाहे तो आप नष्ट भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसका एक वृक्ष भी बना सकते हैं। लेकिन नम्रता होनी चाहिए, अपनी जिद छोड़ करके नम्रता में इसे आप बढ़ाएं और समझें कि ये किस तरह से होना चाहिए। कुछ लोग तो इतने मुकाम छोड़ के कहां से कहां उनकी मंजिलें तय करते कहां तक पहुंच गए, और कुछ लोग अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। देख करके आश्चर्य होता है कि सहयोग में कैसे लोग कहां तक प्रगति करते हैं, और कोई लोग बिल्कुल वहीं जमीन पे ही गड़े बैठे हुए हैं। इसलिए इसका भी एक विचार रखना चाहिए कि ये प्राप्त होने के बाद
हम चाहे कितने भी बड़ी पोजीशन में हो, कितने भी रईस हो, गरीब हो, कुछ भी हो, आज हमको आत्म प्राप्ति हो गई, हम सब एक लेवल पे आ गए। इसके बाद हमें चाहिए कि हम अपना लेवल बढ़ाएं, ऊपर चलें। पैसे जिनके पास है या जिनके पास पोजीशन है या जो गरीब है, सबका एक जैसा ही हाल है, कोई खास फर्क तो मुझे दिखाई नहीं देता। बस बेहतर ये है कि आप इस सतह पर आ जाए और आत्मा को प्राप्त करें। उसके बगैर आपके देश की गरीबी भी नहीं जा सकती और ये ब्लैक मार्केट नहीं जा सकता। इसके सिवाय यहाँ के जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की खराबियां वो नहीं जा सकती, और जितनी अराजकता है, जो खराबियां, सब कुछ इसी से मिट सकती है। और कोई तरीका नहीं है कि मनुष्य का उत्थान करना चाहिए। आखिर मनुष्य ही तो सब कर रहा है। जब मनुष्य ठीक हो जाए, उसकी आत्मा जागृत हो जाए और इस परमात्मा के प्रेम को वो जान जाए, तब फिर आप देखिए कि कितना फर्क आ जाएगा, कितना सारे देश में इसका फर्क आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक ही रोना है कि कितने लोग ये चाहते हैं। वो लोग तो सोचते हैं कि अभी थोड़ी जिंदगी है, बना लो, जो कुछ करना है कर लो। जिंदगी बहुत लंबी है, ये अमर जिंदगी को पाइए। 2 क्षण की जिंदगी में रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे सभी लोगों को मैं बहुत विनती करके कहती हूँ, मैं एक माँ हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरी आर्तता ये है कि किसी तरह से भी आप लोग इस चीज को समझें कि अब समय आ गया है इस उत्थान का। ये आखिरी जो हमारे इवोल्यूशन का जो आखिरी जंप है, इसमें कि हम अपनी सामूहिक चेतना में जागृत होते हैं, आत्मा में जागृत होते हैं, उसे प्राप्त करने का ये समय आ गया है। इसे चूकने में कोई अर्थ नहीं है और लोगों को भी इस वक्त गलत फहमी में डालने से कोई अर्थ नहीं। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल करके इस अनंत में आप उतरिए। परमात्मा के साम्राज्य में आपको आना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।